बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। और आप मुझे तमाम दोस्त फेसबुक पेज महमूद अहमद न्यूज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज 1 फरवरी 2024 जुमेरात का दिन है। सबसे पहले हम पाकिस्तान में कॉटन मार्केट की बात करेंगे, तमाम रेटों से आपको आगाह करेंगे और इसके बाद आपको खल बनोला, तेल, मकई और गंदम के रेट्स की तमाम सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कपास की। तो आज के दिन जो कपास के रेट्स रहे हैं, ख़ास तौर पर पंजाब में, तो पंजाब में जो रेटों की पोजीशन है दोस्तों वो 8,000 से लेकर मैक्सिमम जो रेट हमारे सामने आया है वो 9,300 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने आए हैं। जैसा कि तमाम दोस्त जानते हैं कि सिंध में अब सीज़न क्लोज़ हो चुका है और पंजाब में जो सीज़न है अब वो भी अपना आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और उम्मीद ये है कि 8 से 15 दिनों के अंदर कॉटन सीज़न सिंध और पंजाब दोनों में कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बात करें रुई की, तो दोस्तों रुई के जो रेट हैं आज पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में आज की रेट में जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं दोस्तों वो तकरीबन 800 बेल के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे सामने आए हैं और जो रेटों की पोजीशन है वो 19,200 रुपये का रेट हमारे सामने आया है। तमाम दोस्तों को बताते चलें कि जो भी रेट्स हैं वो 37,324 किलोग्राम के हिसाब से होते हैं और सिर्फ गंदम और मकई और अगर हम सरसों ऑयल की बात करें या सरसों की बात करें तो इनका रेट्स 40 किलोग्राम के अंदर होता है। अब अगर हम बात करें सिंध की, तो दोस्तों सिंध में आज हमारे सामने जो कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं वो तकरीबन 1400 बेल का काम हुआ है और जो रेट्स की पोजीशन है वो 20,000 से लेकर 20,500 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने वाजे हुए हैं। दोस्तों, हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले हफ्ते में जो कारोबारी हुजूम है वो इंतहाई कम होगा और उसमें मार्केट के कम होने के भी चांसेस हमें नज़र आते हैं और उसकी वजह सबसे अहम वजह जो है वो अगले हफ्ते इलेक्शन है 8 फरवरी को, तो उस हवाले से जो अगला हफ़्ता है वो तकरीबन पूरा छुट्टियों का हफ़्ता है। अगर आज की हम बात करें तो आज जुमेरात है और कल का दिन तमाम बैंक्स ओपन होंगे और फिर हफ्ता एतवार को फिर दोबारा बैंक बंद हैं। उसके बाद अगर हम मंडे की बात करें तो 5 फरवरी की वजह से बैंक बंद होगा, फिर मंगल के दिन बैंक ओपन होगा और फिर 4-5 मुसलसल छुट्टियों के बाद फिर नेक्स्ट मंडे को जाके बैंक ओपन होंगे। तो इस अगर छुट्टियों के शेड्यूल को देखा जाए तो जो भी कारोबारी हजरात हैं वो फिर वेट करके अपना कारोबार करेंगे, क्योंकि अभी उनको डिलीवरी देने के बाद जो पेमेंट है वो तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद उनको मिलने की उम्मीद है। तो इस वजह से जो कारोबारी हुजूम है वो निस्बतन देखा जाए तो गुज़िश्ता दिन और आज की अगर बात करें तो कारोबारी हुजूम कॉटन के हवाले से हमें महदूद होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी मेन वजह इलेक्शन है। और इलेक्शन के दिनों में हम देखें तो गाड़ियों की एक पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ़ इवेंट्स जब पाकिस्तान में होते हैं तो ये एक सिलसिला जारी हो जाता है, क्योंकि इस पर जो भी ट्रांसपोर्ट होती है इस पर करोड़ों रुपए का माल लोड होता है। तो जो भी मालकान हजरात होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि ऐसे दिनों में अपनी गाड़ियों को रोड्स पे कम लेके आएँ और जो कारोबार करने वाले हैं जिनकी जो आइटम्स होती हैं, जो माल होता है, वो भी कोशिश करते हैं कि छुट्टियों के बाद फिर अगले हफ्ते में उसको कारोबार को शुरू किया जा सके। तो ये ओवरऑल अगले हफ्ते की सूरत हाल रहेगी। अगर हम बात करें दोस्तों, अब अगर कॉटन सीड की बात करें तो कॉटन सीड के वैसे आज हमारे सामने सिंध में कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन जो कल की पोजीशन थी रेटों की दोस्तों वो 2,650 से लेकर 2,900 रुपये तक थी। अगर हम पंजाब की बात करें कॉटन सीड की, तो कॉटन सीड का जो आज पंजाब का रेट हमारे सामने आया है वो 2,800 से लेकर 3,300 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने वाजे हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं दोस्तों सरसों कॉटन सीड ऑयल की बात करते हैं तो कॉटन सीड ऑयल का रेट आज के दिन में दोस्तों जो रेट है 12,700 से लेकर 12,900 रुपये तक है और इसमें ऑयल में आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद कमी देखी जा सकती है।
या सरसों ऑयल में भी आइंदा आने वाले हफ्ते में हम रेट को कम होता हुआ देखेंगे। उसकी सबसे अहम वजह अगर हम बात करें तो पाम ऑयल गुज़िश्ता 3 दिनों से इंतहाई अब कम तरीन रेट्स पे पहुंच चुका है और 3794 रिंगिट पर आज की पोजीशन है और आज भी 44 रिंगिट पाम ऑयल माइनस है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों सरसों सीड की, तो सरसों सीड की जो सिंध में रेट्स हैं दोस्तों, जो स्टॉक का माल है उसकी जो पोजीशन है जिसका मॉइस्चर 8% और 9% के दरमियान है, उसके जो रेट्स हमारे सामने आए हैं वो दोस्तों 4500 से लेकर 4800 रुपये तक। और अगर हम नई फसल की बात करें, नई सरसों की बात करें, तो उसके रेट्स हमारे सामने 6200 से लेकर 6500 रुपये तक के रेट्स हमारे हैं सिंध में। अब अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में दोस्तों जो सरसों के रेट्स हैं वो 6400 से लेकर 6600 रुपये तक के आज रेट हमारे सामने वाजे हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सरसों ऑयल की, तो दोस्तों सरसों ऑयल का जो आज का रेट है दोस्तों वो 13000 से लेकर 13200 रुपये तक है। इसमें दोस्तों एक कंडीशन होती है कि एक कैश पेमेंट पे सौदा होता है जिसकी ऑन डिलीवरी पे उसकी पेमेंट हो जाती है, तो उसका जो रेट है वो 100 से 200 रुपये कम होता है। और जो 8 दिन की पेमेंट होती है, कंडीशनल सौदा होता है, तो उसमें 150-200 रुपये रेट ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये रेटों का एक डिफरेंस हमें नज़र आता है तेल के रेटों में। अब अगर हम दोस्तों बात करते हैं गंदम की, तो गंदम में जो पोजीशन है सिंध में दोस्तों 4550 रुपये से लेकर 4650 रुपये तक का रेट हमारे सामने आए हैं। और एक हमारे पास ये भी रिपोर्ट है कि गंदम नई फसल गंदम की वो भी सिंध के कुछ इलाकों में आना शुरू हो गई है, लेकिन उसकी जो मिकदार है वो बहुत कम है। और आइंदा 15 दिनों में उम्मीद करते हैं कि सिंध में नई फसल के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर हम पंजाब में अगर गंदम की बात करते हैं, तो पंजाब में जो गंदम के रेट्स हमारे सामने आए हैं 4650 रुपये से लेकर दोस्तों 4820 रुपये तक गंदम के रेट्स हमारे सामने वाजे हुए हैं। अब गंदम के रेट भी नई फसल आने के बाद हम देखेंगे कि गंदम के रेटों में भी एक बतदरीज कमी होती हुई हमें नज़र आएगी। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों मकई की, तो मकई के रेट्स जो हैं वो मॉइस्चर के हिसाब से हम आपको बताते चलें। जो मिल का रेट है इस वक्त दोस्तों वो 1900 से लेकर 2150 रुपये तक मिल के पहुँच रेट हैं, और जिसमें कंडीशनल मॉइस्चर होता है जो 12% से लेकर 14% तक मॉइस्चर होता है। तो इसके जो रेट्स हैं वो 1900 से लेकर 2150 रुपये तक हैं। और फिर जैसे जैसे इसका मॉइस्चर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी रेट्स में कमी होती हुई हमें नज़र आती है, उस हिसाब से रेट कम होता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें जिसका मॉइस्चर दोस्तों 22% या 24% से ज़ायद है, उसका जो रेट है वो 1600 रुपये है। और इसी तरह जब जैसे जैसे मॉइस्चर कम होता जाता है उसका फिर रेट बढ़ता जाता है। तो अगर हम फील्ड की बात करें तो 1600 से लेकर 1850 रुपये तक फील्ड में मकई के रेट्स हमारे सामने वाजे हुए हैं। और सबसे अहम बात दोस्तों खुशखबरी है कि एक बार फिर डीज़ल और पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। अगर डीज़ल की बात करें तो डीज़ल 2 रुपये 75 पैसे का इजाफ़ा हुआ है, और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 13 रुपये 55 पैसे पेट्रोल के रेटों में इजाफ़ा है, जो इंतहाई अच्छा खासा इजाफ़ा है। और इसका डीज़ल और पेट्रोल का बढ़ने की वजह से आइंदा जैसे ही बैंक ओपन होंगे और कारोबार एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट होगा भरपूर तरीके से, तो फिर जो भी अजनास होंगी उनके रेटों में भी एक लाजमी तौर पर रद्द-व-बदल हमें होता हुआ नज़र आएगा। यकीनी तौर पर ये रद्द-व-बदल इजाफे की सूरत में हमें नज़र आएगा। अब अगर हम चीनी की बात करें दोस्तों, तो चीनी के जो आज के रेट्स हमारे सामने आए हैं, JDW शुगर मिल का जो रेट है दोस्तों आज वो 13,420 रुपये। इसी तरह अगर हम JK शुगर मिल की बात करें तो 13,525, और RY के शुगर मिल की बात करें तो 13,400 रुपये। ये पंजाब की जो भी शुगर मिल्स हैं उनके रेट दोस्तों 13,400 रुपये से लेकर 13,700 रुपये तक। अगर हम इसी तरह सिंध की तरफ आते हैं तो सिंध में जो चीनी के रेट्स हैं वो दोस्तों 12,900 से लेकर
13,375 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने वाजे हुए हैं। ये आज की सूरत हाल है और अगला हफ़्ता यकीनी तौर पर एक इलेक्शन का हफ़्ता है, तो तमाम दोस्त और जो कारोबारी हजरात हैं वो वोट डालते हुए ये लाजमी तौर पर सोचें कि किस दौरे हुकूमत में कारोबार और बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचा है और किस दौरे हुकूमत में शरह सूद कम रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क की तकदीर का एक फ़ैसला जिस दिन होगा तो उस दिन सोच समझ कर अपना वोट कास्ट कीजिएगा। आज की वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।